प्रणाम सर। इतनी लेट क्यों आई हो तुम? अफू सर, आज पापा ने रोक लिया था, कुछ काम बता दिया था। अच्छा, कल जो पंक्तियां तुम्हें याद करने के लिए दी थी वो याद है? हाँ सर, याद है। सुनो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ना हर दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको। हाँ, बस ठीक है, याद है। चलो इसका एक्ट करके बताओ। हाँ सर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। ये क्या कर रही हो? सर अभिनय। तो तुम तो सिर्फ पाठ कर रही हो, उसका पाठ्य कर रही हो, वाचिक अभिनय कर रही हो। उसमें सात्विक अभिनय जोड़ो, आंगिक अभिनय जोड़ो। सर आप बताइए ना क्या होता है। तुम्हें इनके बारे में नहीं पता? नहीं सर। ये नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ, नाट्य शास्त्र का पता है? आप बता दीजिए ना। तुम्हें नाट्य शास्त्र के बारे में भी नहीं पता? सर आप बता दीजिए ना। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की और जिसमें नाटक के बारे में या अभिनय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जैसे अभिनय 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय, आहार्य अभिनय, ऐसे। और क्या लिखा है सर नाट्य शास्त्र में नाटक के बारे में? नाटक के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि न तस् ज्ञानम न तत्शिल्प न स विधा न स कला न स योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्य दृश्य। अर्थात ऐसा कोई योग, ऐसी कोई कला, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई विधा नहीं है जो नाटक में ना दिखाई दे। और भी नाट्य शास्त्र में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे तुम प्रश्न कर रहे हो, एक बार की बात है कि भरत मुनि अपने शिष्यों को प्रयोग के बारे में समझा रहे थे। प्रयोग अर्थात नाट्य शास्त्र में नाटक को प्रयोग कहा गया है। तो जब वो अपना सारी चीजें उन्हें दीक्षा दे रहे थे तो उसी वक्त कुछ ऋषिगण उनके पास आते हैं और वो भी इसी सवालों की तरह उनसे पूछते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह सवाल किए और भरत मुनि ने उनका कैसे जवाब दिया? तो चलिए देखते हैं। अब हम इसे द्रुत लय में करेंगे। पूर्व रंग समाप्त हुआ। अब मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है उसका अभ्यास कीजिए और हाँ, याद रहे इसमें कोई भी भूल चूक ना हो। ये नवीन प्रयोग है। जाइए। ऋषिगण पधार रहे हैं। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम। सदा इसने ही बने रहे। आइए बैठिए। बताइए किस प्रयोजन से आना हुआ? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और हम उन्हीं का जवाब जानने के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए, निसंकोच पूछिए। मुनिवर,
नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न ना केवल नाटक को बल्कि जीवन को समझने का भी एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य लोभ काम की ओर वशीभूत हो रहा था, तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा उनसे कि आप एक ऐसे माध्यम का निर्माण करें जिसमें सुनना और देखना एक साथ हो, जिससे कि मनुष्य कर्म, धर्म और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत के रहस्य छिपे हैं और वो अपने आप ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त हैं। तो फिर ये नया वेद क्यों? जिससे कि सामान्य जन के लिए भी ये सुलभ हो, सामान्य जन शिक्षा प्राप्त कर सके, धर्म की ओर आगे बढ़ सके। इसलिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? जो नाट्य में आप पाठ सुनते हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से इन्हें लिया। और जो संगीत गान आप सुनते हैं, ये सामवेद से लिए गए। और यजुर्वेद से अभिनय लिया गया और रस अथर्ववेद से लिया गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की रचना की। तो क्या नाट्य शास्त्र केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। नाट्य शास्त्र केवल देवताओं के लिए नहीं। दानव भी ब्रह्मा जी के पास इस प्रश्न को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दानवों के लिए, देवताओं के लिए नहीं है। दानवों, देवताओं, मनुष्यों, नाटक सबके शुभ अशुभ कार्यों को दिखाता है। और कोई व्यक्ति दुख, क्रोध और अगर थकावट से महसूस कर रहा है तो ये उसे उससे भी निकालता है। और नाटक में सभी चीजों का समावेश है, जैसे कि रस, भाव, शास्त्र, शिल्प, सभी का नाटक में सभी कार्य मौजूद हैं। अद्भुत, संपूर्ण सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, अर्थात सभी प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, ऐसा ही है। नाट्य सभी कलाओं का उद्गम है और कह सकते हैं कि सभी कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना जीवन जीने के लिए सांस। मगर ये समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? हम कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। और हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा ही। उन्हें हमारे लिए ऐसे साधन उपलब्ध करवाने होंगे जिनसे कि हम नाट्य प्रयोग कर सके। नाटक सिर्फ कला नहीं, अपितु एक समाज का दर्पण होता है। ये मानवता को सत्य के राह पर लेकर जाता है। रंगमंच तो जाति, धर्म और भौगोलिक से पार होकर एक सामाजिक व्यवस्था को बनाता है। देखिएगा, निसंदेह ये धरती को स्वर्ग बना देगा। निसंदेह गुरुवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। हाँ, इसीलिए मैंने कलाकार और कला को समाज में प्रस्तुत किया और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की उपाधि दी। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। आपके स्वागत में मेरे पुत्रों ने एक नाट्य प्रस्तुति की है। चलिए उसे देखते हैं और इसका आप आनंद उठाइए। आइए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि हो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले ऊपर विमल आकाश
दुर्जनों का नाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो।